पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं जो ऐसी लापरवाह लड़कियों को स्कूटी दे देते हैं। भगवान जाने जिस घर में जाएगी उस घर का तो ये बेड़ा गर्क कर देगी। रश्मि जी अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती हैं, तभी उनकी नजर सड़क पर एक लड़की पर पड़ती है जो एक बुजुर्ग महिला की सब्जियां उठाकर देने और उन्हें सड़क पार करवाने में मदद कर रही होती है। देखो राशि बेटा, ऐसी होती हैं अच्छे घरों की लड़कियां। कितने अच्छे से ये उस बुजुर्ग महिला की मदद कर रही है। ये बच्ची जिस घर में जाएगी उस घर का नाम रोशन कर देगी। हाँ माँ सही कह रही हो। चलो अब जल्दी से घर चलते, मैं काफी थक गई हूँ। हाँ ठीक है चलो। दोनों माँ बेटी अपने घर आती हैं और शाम के समय पूरा परिवार डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। तभी ये लो मिठाई का डिब्बा, मिठाई खाओ। मेरा एक दोस्त है ऑफिस में, उसके लड़के की सगाई हो गई है और ये मिठाई का डिब्बा उसी ने दिया है। अरे वाह, ये तो मेरे फेवरेट कलाकंद है। ये तो मैं पूरा ही खाऊंगी। हाँ, दूसरों के बेटों की शादी की मिठाई ही खाते रहोगे या अपने बेटों के बारे में भी सोचोगे? हाँ और नहीं तो क्या, दूसरों की खुशियों में ही शामिल होते रहोगे क्या? अपने घर में भी 2 हत्ते कट्टे जवान लड़के बैठे हुए हैं, इनकी शादी करो तो ये राशि का नंबर आएगा। चिंता मत करो, मेरी शादी क्या, मेरे बच्चों की शादी देख कर ही जाओगी आप स्वर्ग लोग। क्यों राशि, ऐसी बातें करोगी अपनी दादी से? हाँ मम्मी, ज्यादा ही जुबान चलने लगी आजकल इसकी। तू तो चुप ही रह। वैसे भी पिताजी तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने वाले नहीं। तुम दोनों को ही कोई पसंद हो तो हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी उसी से कर देंगे। वही शुभम, ये तो मजा आ गया वे सुनकर। चल तू बता पहले। अरे नहीं भैया, आप ही बताओ पहले। अच्छा चल ठीक है, रुक। माँ, हम दोनों शादी तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी पसंद की लड़की से। मैंने अपने लिए लड़की पसंद की हुई है और माँ इसने भी की हुई है। अरे भैया, ये तो वही बात हुई, हम अकेले नहीं सुनेंगे सनम, तुम्हें लेकर जी डूबेंगे। अच्छा, तो हमारी नाक के नीचे ये सब चल रहा है? देखा आपने, हमें नहीं पता था कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए। अरे तो जब माँ बाप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो बच्चों को तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी ना। राजेश्वरी जी की बात पर सब लोग हंसने लग जाते हैं और डिनर करने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी हाँ तो मेरे लाडलो, बताओ कौन है वो लड़कियां जिनके पीछे हमारे लाल लट्टू हुए हैं? अरे मम्मी बताना क्या, आप तो तस्वीर देखो जरा। ला शुभम, तू भी दिखा मम्मी को। ये कोमल भाभी हैं, वंश भैया की गर्लफ्रेंड, और ये है सारिका, मेरी गर्लफ्रेंड। वंश और शुभम जैसे ही कोमल और सारिका की तस्वीर रश्मि जी को दिखाते हैं, वो तस्वीरें देखकर, अरे राशि देख जरा, इन लड़कियों को तो हमने शायद देखा है ना कहीं। अरे हाँ मम्मी, ये तो वही है ना जिन्हें हमने आज मार्केट में देखा था। वो एक लड़की जिसने कीचड़ से हमारे बैग खराब किए थे, बदतमीजी की है। और ये तो वही लड़की है जो सिंपल सी दयालु और संस्कारी लग रही थी। हाँ, इन दोनों को तो आज ही अपने बाजार में देखा। नहीं, इन लड़कियों से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। अरे माँ, अब देखो ना, हम इनसे कॉलेज टाइम से ये प्यार करते हैं। हमें 3-4 साल हो गए इन लड़कियों को जानते हुए। क्या राशि, तू भी पुराने जमाने में जी रही है कि शादी इनकी पसंद की लड़कियों से नहीं होगी? ये बच्चों को जो लड़कियां पसंद है उनसे इनकी शादी होगी। माँ जो कह रही है सही कह रही है। अरे अम्मा जी, आप जानती नहीं है इसे। ये सारिका तो फिर भी ठीक है, कम से कम तमीज तो थी उसमें, लेकिन ये कोमल जिसे वंश पसंद करके बैठा है, वो तो महा लापरवाह है। अरे माँ, वो थोड़ी चुलबुली है, उसे बाइक स्कूटी चलाने का बहुत शौक है। आप चिंता मत करो, शादी के बाद वो बिल्कुल जिम्मेदार हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, अब बच्चे जिद कर रहे हैं और लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, तो चलो चलकर देख लेते हैं। ठीक है, आप सबकी यही जिद है तो चलते हैं देखने लड़कियां। रश्मि जी मान जाती हैं। दोनों लड़कियों के घर जाकर रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी होती है और कोमल बड़ी बहू और सारिका छोटी बहू बनकर एक साथ गृह प्रवेश करती हैं। चलो, दोनों की शादी हो गई, बहुएं भी आ गई। अब कल से तुम दोनों ही जिम्मेदारी संभालना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। मैं तो अभी खुद को संभाल लूं, वही बहुत है, नींद आ रही है। चलो दोनों जाकर कमरों में आराम करो। रस्में पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। अगली सुबह घर में बुआ जी, मौसी जी और कुछ पड़ोसनें रुकी हुई हैं। छोटी बहू सारिका सुबह 5:30 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करती है। वाह सारिका बेटा, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई, बिल्कुल सलीके से तैयार भी हो गई हो। वाह रश्मि, छोटी बहू तो बहुत गुणी मिली है, पर तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? अभी तक सूरज सिर पर आ गया है और उसका अता पता नहीं। राशि, ओ राशि, जा तो जरा ऊपर देख अपनी बड़ी भाभी को, वो जागी या अभी तक खराटे मार रही है। जी मम्मी।
राशि जैसे ही ऊपर कोमल के कमरे के पास पहुंचती है वो हैरान रह जाती है। कमरे का दरवाजा आधा खुला है और अंदर का नजारा देखकर वो जोर से चिल्लाती है, मम्मी मम्मी जल्दी ऊपर आओ। पापा बुआ जी ये क्या है? पूरा परिवार और मेहमान भागते हुए ऊपर पहुंचते हैं। कमरे का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे जाम, ये नई बहू है ये तूफान। देखो तो जरा अलमारी के दोनों पल्ले खुले हैं, लहंगा जमीन पर ऐसे ही पड़ा है। कोमल, अरे ओ कोमल, ये कोमल उठो, ये क्या तमाशा बना रखा है? जिज्जी संजू तुम लोग चलो मेरे साथ, और तुम कोमल आधे घंटे के अंदर अगर तुम तैयार होकर नीचे नहीं दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कमरा ये भी समेटना है। रश्मि जी गुस्से में नीचे चली जाती हैं। वंश बेचारा शर्मिंदा होकर धीरे से कोमल को उठाता है। कोमल प्लीज उठ जाओ, देखो सब क्या बातें बना रहे हैं। जल्दी से ये जेवर कपड़े अलमारी में रखो और तैयार होकर नीचे आओ। ठीक है बाबा उठ रही हूँ, इतना क्या शोर मचाना, सामान ही तो फैला है, बाद में समेट लेती हूँ। नहीं सामान अभी समेटना पड़ेगा वरना मम्मी का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटेगा। अरे यार तुम भी ना, चलो सब समेट लेते हैं, सुबह सुबह चैन नहीं है तुम्हें भी। कोमल और वंश मिलकर अपने कमरे को अच्छे से पहले साफ करते हैं। उसके बाद कोमल जैसे तैसे तैयार होकर सुस्त कदमों से नीचे आती है जहां हॉल में सभी मौजूद होते हैं। हाँ मम्मी जी बताइए क्या करना है, आज तो हमारी पहली रसोई होगी ना? नहीं, हमारे घर में पहले दिन ही पहली रसोई नहीं होती। हमारे घर में पहले तुम दोनों की मुंह दिखाई होगी और फिर तुम लोगों की पहली रसोई होगी, किसी अच्छे दिन को देखकर। तो फिर आज क्या हमारी मुंह दिखाई है? हाँ, और मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए ये मैंने गहने और कपड़े मंगवाए हैं, ये तुम लोगों के लिए हैं। दोनों लेकर जाओ और शाम को तैयार हो जाना। रश्मि जी दोनों बहुओं को गहने और कपड़े का थाल थमाती हैं। दोनों बहुएं अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कमरे की तरफ जाती हैं। अरे वाह, ये गहने और कपड़े तो काफी कीमती और सुंदर हैं। काम करती हूँ, पहले इन्हें सावधानी से संभाल कर रख देती हूँ, बाद में कुछ और करूंगी। सारिका अपने कमरे में जाकर वो गहने और कपड़े अलमारी में रख देती है। लेकिन कोमल जब अपने कमरे में आ रही होती है तभी उसकी सहेली का फोन आता है और वो कमरे के एक कुर्सी पर वो थाल रख देती है और बात करने लगती है। हेलो प्रिया, हाँ यार कैसी है, क्या चल रहा है? कोमल फोन पर बात करते करते बालकनी में चली जाती है और लगभग 1-1.5 घंटे तक फोन पर हंसती बातें करती रहती है। इधर घर में रामू की नजर उस थाल पर पड़ती है। अरे ये क्या, इतने महंगे कपड़े गहने दरवाजे के बाहर पड़े हैं, कोई ले जाएगा, बेहतर है मालकिन के कमरे में रख दूं। रामू थाल उठाकर सावधानी से रश्मि जी के कमरे में ले जाता है। मालकिन ये देखिए, बड़ी बहू जी के कमरे के बाहर रखे थे, मैंने सोचा इतने मेहमान हैं कोई ले न जाए, इसलिए आपके कमरे में रख दिया। अच्छा ठीक किया रामू, तू जा, मैं देखती हूँ। रश्मि जी थाल देखकर समझ जाती हैं कि ये कोमल की लापरवाही है। काफी देर बाद कोमल का फोन कटता है। वो अचानक याद करती है, अरे यार मेरे कपड़े और गहने कहाँ गए? मैंने तो ये बाहर रखे थे ना, अरे कहाँ चले गए? कोमल पूरे घर में चिल्लाने लगती है और नीचे भागती हुई आती है। मम्मी जी, पापा जी, राशि, अरे कोई तो सुनो, मेरे गहने और कपड़े चोरी हो गए, मैंने बाहर रखे थे, कोई चोर है इस घर में। हे भगवान, आज ही घर आई और मेरे साथ ये सब। बस करो कोमल, चुप, पहले नीचे आकर तो बात कर। तुझे होश भी है? तूने वो गहने कपड़े कहाँ रखे थे? मैंने कमरे के बाहर बालकनी में रख दिए थे, फोन आ गया था तो। वाह, कमरे के बाहर इतने महंगे गहने और कपड़े, घर में इतने मेहमान हैं और तूने बाहर रख दिए। अच्छा है हमारे घर का नौकर रामू इतना ईमानदार है, उसने उठाकर मेरे कमरे में रख दिए, वरना तू तो आज ही घर की गंगा जमुना दोनों बहा देती। सॉरी मम्मी जी, मुझे पता नहीं, भूल गई। भूल गई? आज ही घर में आई है और लापरवाही की शुरुआत हो गई। ले जा, मेरे कमरे से थाल उठा और तैयार हो जा। जी मम्मी जी, अब मैं लापरवाही नहीं करूंगी, कल से बिल्कुल ठीक से काम करूंगी। 2 घंटे बाद दोनों बहुएं तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं। कोमल और सारिका दोनों ही खूबसूरत साड़ी और जेवरों में सजी हुई हैं। मेहमान उन्हें देखकर तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह रश्मि, दोनों बहुएं तो अप्सराएं लग रही, इतनी सुंदर और इतनी शालीन। हाँ जी, घर की लक्ष्मी है दोनों, कितनी सुंदर लग रही हैं। घर का आंगन मेहमानों से भरा है। दोनों बहुएं घूंघट ओढ़े बैठी हैं। मुंह दिखाई की रस्म जोर शोर से चल रही है। मेहमान लिफाफे, कीमती साड़ियां और चांदी के बर्तन उपहार में दे रहे हैं। तभी दादी राजेश्वरी जी उठती हैं। लो मेरी प्यारी बहुओं, ये हमारा खानदानी 9 लखा हार है, पीढ़ियों से हमारी कुल वधुओं की शोभा बढ़ा रहा है, आज से ये तुम दोनों का हुआ। दादी दोनों को एक एक हार पहनाती हैं। पूरा घर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।
देखो कोमल सारिका, ये नौलखा हार खानदानी है। पहली रसोई की रस्म पर तुम दोनों को यही पहनना है। मेहमान आएंगे, सब देखेंगे, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी, आप फिक्र ना करें, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। हाँ मम्मी जी, रख दूंगी, टेंशन मत लीजिए। फंक्शन खत्म होते ही दोनों अपने अपने कमरों में जाती हैं। सारिका सारी गिफ्ट चेक करती है और गहनों के डिब्बों को अलमारी के लॉकर में रखकर ताला लगा देती है और चाबी लेकर नीचे जाती है। मम्मी जी, ये लीजिए अलमारी की चाबी, सब सुरक्षित रख दिया है मैंने। अरे वाह, बड़ी जल्दी रख दिया, चलो अच्छा है। वहीं कोमल के बेड पर ढेर सारे लिफाफे और छोटे गहने बिखरे पड़े हैं। उफ, कितनी थकान है, ये सामान सुबह समेट लूंगी, अभी तो बस सोना है। वो हाथ मारकर सामान एक तरफ करती है और बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वंश कमरे में आता है और कमरे की हालत को देखकर, हे भगवान कोमल, हमने सुबह ही तो कमरा साफ किया था, अब तुमने कमरे की फिर से वही हालत बना दी। पूरा पलंग सामान से भरा हुआ है, अब बताओ मैं कहाँ सोऊंगा। अरे यार वंश, रात हो रही है, डिस्टर्ब मत करो। एक काम करो, सारा सामान नीचे जमीन पर रख दो और अभी सो जाओ, सुबह सब सफाई कर लेंगे। देखो यार, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसीलिए अभी तो मैं साफ नहीं कर पाऊंगा, तो फर्श पर ही सारा सामान रख देते हैं। वंश और कोमल सारे कपड़े जेवर पलंग से उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिससे अनजाने में दादी का दिया एक कीमती डिब्बा पलंग के नीचे सरक जाता है। कोमल को पता भी नहीं चलता और वो गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह, मम्मी, टंकी में पानी नहीं आ रहा है। टंकी तो सुबह ही भरी थी, पानी खत्म भी हो गया। क्या इतनी जल्दी कैसे खाली हो गई टंकी? कहीं नल तो नहीं खुला छोड़ दिया किसी ने? मम्मी, कोमल के अलावा और कौन होगा? इसकी पुरानी आदत है गीजर और नल खुला छोड़ने की। वंश भागकर बाथरूम जाता है और देखता है कि शावर पूरी रफ्तार से चल रहा है और एक तरफ कोमल छोटी छोटी चीजों में लापरवाही दिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सारिका पूरे घर की छोटी बड़ी चीज देख रही थी। राशि, अपनी छोटी भाभी से कुछ सीख, कितनी जिम्मेदार है वो। और कोमल और सारिका, कल तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है। बाजार से जाकर जरूरी सामान आज ही ले आना। जी मम्मी जी, बाजार का सारा सामान मैं ले आऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन अपनी लापरवाही को घर पर छोड़ कर जाना। क्या मम्मी जी, आप भी? मैं इतनी भी लापरवाह नहीं हूँ। दोपहर में कोमल को सब्जियों और जरूरी सामान लेने के लिए बाजार जाती है। अरे भैया, ये भिंडी कैसे दी है? सब सड़ी हुई है। बहन जी आराम से चुनिए, सब खराब हो जाएंगी। कोमल जल्दी जल्दी में थोड़ी सब्जियां समेटती है और फटे हुए बैग में सब्जियां भरकर चल देती है। बीच रास्ते में सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। कोमल उन्हें उठाने की बजाय हंसते हुए आगे बढ़ जाती है। चलो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लेती हूँ। कोमल ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए पंसारी की दुकान पर जाती है। भैया एक काम करो, मुझे एक काजू का, एक बादाम का और एक किशमिश का पैकेट दे दो। ठीक है, आपके 1000 रुपए हुए और ये लीजिए आपका सामान। कोमल पंसारी को 1000 रुपए देती है, लेकिन जल्दबाजी में अपना सामान लेना भूल जाती है और बिना सामान लिए घर आ जाती है। घर पर, कोमल, तुम तो सामान लेने के लिए बाजार गई थी ना, तुम्हारा थैला तो खाली है, बताओ सामान का। तो तेरे की फिर भूल गई, दिमाग का मैं क्या करूं? अरे मम्मी जी, वो थैला थोड़ा सा फटा हुआ था तो कुछ सब्जियां जमीन पर गिर गई, मैंने ध्यान नहीं दिया और शायद मैं मेवा पंसारी की दुकान पर ही भूल आई हूँ। ये भगवान, क्या करूं मैं इसकी लापरवाही का। आज के बाद तुम बाजार नहीं जाओगी, जाओ जाकर अपना काम करो। कोमल को एक बार फिर डांट पड़ जाती है। दिन बीतने के बाद रात को रसोई में रश्मि जी दूध गर्म करती हैं। कोमल, जरा चीनी डालकर सबके कमरों में दूध रखाओ। जी मम्मी जी। कोमल फोन पर चैट करते करते दूध के गिलास उठाती है और बिना चीनी डाले सबको दे आती है। अरे आज दूध को क्या हुआ, बिल्कुल फीका है। कोमल, चीनी डालना भूल गई? सॉरी मम्मी जी, दिमाग से निकल गया। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं छोटी को ही बोल देती। इसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह, कोमल, सारिका, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। 100 से ज्यादा मेहमान हैं, खाना ऐसा होना चाहिए कि सब तारीफ करें। जाओ जाकर अपना 9 लाख का हार पहनाओ। जी मम्मी जी। दोनों बहुएं अपने कमरे में जाती हैं और थोड़ी देर बाद सारिका तैयार होकर चमकता हुआ हार पहनकर नीचे आ चुकी हैं। ऊपर कोमल के कमरे में कोहराम मचा है। कहाँ गया? यही तो रखा था। हे भगवान, अलमारी में भी नहीं है, दराज में भी नहीं है। कोमल के चिल्लाने और सामान पटकने की आवाज सुनकर रश्मि जी, ससुर जी और बुआ जी कमरे में पहुंचते हैं। ये क्या तमाशा है कोमल? कमरा है या कबाड़ खाना? और तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हार कहाँ है? मम्मी जी, वो डिब्बा नहीं मिल रहा, मैंने कल रात यहीं बेड पर रखा था। नहीं मिल रहा? कोमल, वो कोई मामूली खिलौना नहीं था, खानदानी 9 लाख का हार था। इतने सारे मेहमान घर में और तू कह रही है नहीं मिल रहा? बुआ जी, मैंने कहीं बाहर नहीं निकाला, बस मिल नहीं रहा। देखो रश्मि, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है।
हमने बहुत केस देखे हैं, घर में गहने गायब होने का नाटक करती हैं और चुपके से अपने मायके भिजवा देती हैं। कहीं तूने भी अपने बाप के घर तो नहीं भेज दिया? नहीं बुआ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप कर कोमल, आज तेरी पहली रसोई तो बाद में होगी। अगर वो हार नहीं मिला तो याद रखना इस घर में तेरी जगह नहीं बचेगी। पूरा घर हार ढूंढने में लग जाता है। सोफे के कुशन हटाए जा रहे हैं, पर्दे झाड़े जा रहे हैं। तभी वंश कुछ याद करता है। मम्मी 1 मिनट रुकिए। कोमल, परसों रात तुमने बहुत सारा सामान बेड पर फैला दिया था ना। मैंने तुमसे कहा था कि जगह नहीं है सोने की, तो तुमने कहा था सब नीचे रख दो। हाँ वंश, याद आया। तो शायद वो डिब्बा बेड के नीचे सरक गया हो। वंश झुककर बेड के नीचे देखता है। वहां काफी धूल और कुछ खाली लिफाफे पड़े हैं। वो हाथ डालकर बिल्कुल पीछे के कोने से एक धूल भरा लाल मखमल का डिब्बा निकालता है। ये रहा, बेड के नीचे बिल्कुल अंधेरे में दबा हुआ था। रश्मि जी झपट कर डिब्बा खोलते हैं। हार अंदर ही है। मिल गया? देख ली अपनी लापरवाही का नतीजा। आज खानदान की इज्जत नीलाम होते होते बची है। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। दोनों बहुएं तैयार होकर नौलखा हार पहनकर नीचे आती हैं। कोमल, तुम दाल चावल और खीर हलवा बनाओ। सारिका सब्जियां, रसगुल्ला, बूंदी, पूड़ियां, कचौड़ियां दोनों मिलकर सेक लो। ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी, कर लूंगी। जी मम्मी जी, सब ठीक से होगा। दोनों बहुएं काम पर लग जाती हैं और अपनी पहली रसोई की तैयारी शुरू करती हैं। 10 किलो दाल, माँ कसम, अगर इसे बीनने बैठी तो शाम हो जाएगी। कोमल ने दाल की बोरी खोली। सारिका पास में ही सब्जियां धो रही थी। भाभी, ये दाल थोड़ी पुरानी लग रही है, इसमें कंकड़ बहुत होंगे, एक बार परात में डालकर रख लीजिए। अरे तू अपना काम कर सारिका, मुझे मत सिखा। ये सब फिल्टर की हुई दालें हैं, साफ होकर आती हैं। कोमल ने बिना परात में डाले बोरी से सीधे पतीले में दाल पलट दी। उसने उसे ठीक से धोया भी नहीं। दाल के साथ साथ मिट्टी और छोटे कंकड़ भी पानी में उबलने लगे। चावल के साथ भी उसने यही किया। बिना साफ किए सीधे उबलने चढ़ा दिया। वहीं सारिका ने बड़ी जिम्मेदारी से 10 किलो आलू और गोभी छीले। उसने प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया। भाभी, मैंने सब्जियां छौंक दी हैं, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। बस मैं जरा गार्डन से ताजा धनिया तोड़ लाती हूँ ताकि स्वाद और बढ़ जाए। तब तक आप प्लीज इन दोनों बड़े पतीलों में नमक डाल दीजिएगा। याद से भाभी, 100 लोगों का खाना है। हाँ, तू जाना, मैं डाल दूंगी। कोमल नमक डालना भूल जाती है। सब्जी बेस्वाद बन जाती है। भाभी, आपने सब्जियों में नमक डाला? सब्जी चक्कर देखी? अरे डाला था ना, याद नहीं, लगता है भूल गई। अब क्या करें, चख नहीं सकती। अगर नमक नहीं डाला तो बेस्वाद, डाला तो ज्यादा हो जाएगा। चलो बाद में देख लेंगे। सारी सब्जियां और दाने बनकर तैयार हो जाती हैं। अब कोमल खीर और हलवा बना रही है। वो जल्दबाजी में चीनी का डिब्बा गलती से नमक का उठा लेती है। अरे वाह, कितनी जल्दी हो गया। थोड़ी सी एक्स्ट्रा शुगर डाल देती हूँ, ज्यादा मीठी खीर और हलवा हो जाएगा। एक तरफ कोमल जल्दबाजी में लापरवाही से मिठाइयां तैयार कर लेती है। वहीं सारिका रसगुल्ला और बूंदी बनाती है। चीनी सही माप में डालती है। गोल सही तरीके से तैयार करती है। दोनों मिठाइयां मुलायम, मीठी और परफेक्ट होती हैं। वहीं पूड़ियां, कचौड़ियां सेकते समय कोमल तेल ज्यादा गर्म कर देती है। कई पूड़ियां काली हो जाती हैं। खाना तैयार होने के बाद मेहमान डाइनिंग में बैठते हैं। दोनों परोसना शुरू करती हैं। अरे राम राम, दाल में कंकड़, मुंह में पत्थर लग रहा है। अरे चावल चबाते हुए भी कच्चे लग रहे हैं, धोए भी नहीं है क्या? ये सब्जी तो बिल्कुल भीगी है, नमक कहाँ है? पानी जैसी लग रही है। अरे ये क्या, खीर में नमक डाल दी? अरे मीठी नहीं, नमकीन है खीर, और ये हलवा भी नमक वाला हलवा है। ए भगवान, लापरवाह बहू की रसोई ऐसी होती है क्या? छोटी बहू की बूंदी, रसगुल्ला कितने मुलायम, मीठे, परफेक्ट है, लेकिन बड़ी वाली ने तो सब बिगाड़ दिया। रश्मि जी, बड़ी बहू से उम्मीद ही मत रखो, घर का नाम डुबो देगी ये। दाल चावल में कंकड़, मिठाई में नमक, अगली बार तो जहर भी डाल देगी। सभी लोग दोनों बहू की पहली रसोई के खाने की तारीफ और बुराई दोनों करते हैं और नेक देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कोमल, इधर आ, देखा तूने क्या किया? दाल में कंकड़, सब्जी बिना नमक, खीर हलवे में नमक। मेरे सारे रिश्तेदारों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्या जवाब दूं सबको? आज तूने मेरी नाक कटवा दी कोमल। क्या तुझे कंकड़ और नमक चीनी में फर्क नहीं पता? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ नहीं थी, पापा ने कभी रसोई में घुसने नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी आफत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम बहुत ध्यान से काम करोगी। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारी और सारिका की पहली रसोई के लिफाफे, इन्हें संभाल कर रख देना। इसमें कुछ पैसे तुम्हारे ससुर जी के भी हैं। इसके अंदर 2 लाख रुपए के करीब हैं। ठीक है मम्मी जी।
कोमल अपनी सास से वो बैग ले लेती है और शाम को कोमल हॉल में फ्रूट्स काट रही है। बैग टेबल पर रखा है, वो फ्रूट्स के छिलके पॉलीथिन में डाल रही है। गलती से बैग भी उसी पॉलीथिन में डालकर पूरा थैला डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन सुबह कोमल, वो लिफाफों का बैग कहाँ है? अरे कल टेबल पर रखा था, कहाँ गया?